सोचिए, एक गांव जहां डर और अंधविश्वास ने एक भयानक सच को सालों तक दुनिया की नजरों से छुपाए रखा। और ये राज मोलोक नाम के एक भयावह देवता के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब उन गांव वालों का ये अटूट विश्वास था कि अगर उनके देवता नाराज हो गए ना, तो बस सूखा, बीमारी, भूखमरी सब उन्हें बर्बाद कर देगी। उनकी जिंदगी और मौत का फैसला सब कुछ उस देवता की मर्जी पर टिका हुआ था। लेकिन कहानी में एंट्री होती है एक सरकारी अधिकारी की, जिसे एक सामान्य से मिशन पर भेजा गया था। पर उसे शक हुआ कि इस डर के पीछे कोई बहुत ही गहरा और भयानक सच छिपा हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा गांव जहां बच्चे नजर ही नहीं आते। यहां पहुंचता है राकेश, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उसका काम एकदम सरकारी था, पता लगाना कि आखिर इस गांव के स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस इतनी कम क्यों हो गई है। और स्कूल के जो रजिस्टर थे ना, वो तो एक खौफनाक कहानी सुना रहे थे। सोचिए, जहां कभी 75 बच्चे पढ़ते थे, वहां धीरे धीरे ये गिनती सिर्फ 19 रह गई। और फिर एक दिन बच्चों ने स्कूल आना ही बंद कर दिया। गांव में घुसते ही राकेश को एक अजीब सी, एक बेचैन करने वाली खामोशी महसूस हुई। गलियां वीरान थीं, रास्ते एकदम सूने। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सारे बच्चे गए कहां। और बस यहीं से राकेश की जांच एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर मुड़ जाती है जहां उसे गांव की दीवारों में दफन एक भयानक रस्म की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक दिन उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे, तो राकेश ने यूं ही पूछ लिया कि वो क्या खेल रहे हैं। एक बच्चे का जवाब सुनकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, हम बलि का खेल खेल रहे हैं। बच्चों का खेल या किसी खौफनाक हकीकत की तैयारी। राकेश को अब यकीन हो चुका था कि यहां कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। राकेश की जांच उसे गांव के सबसे सिद्ध माने जाने वाले पुजारी अघोरम तक ले जाती है। लेकिन ये अघोरम किसी आम पुजारी जैसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, जहां एक पुजारी लोगों को सहारा देता है, आराम देता है, वही अघोरम से लोग डरते थे। वो बहुत ही रहस्यमयी और घमंडी किस्म का इंसान था। जब राकेश ने उसकी सिद्धियों के बारे में सवाल किया, तो अघोरम ने बड़े ही घमंड से जवाब दिया, हमारी सिद्धि को समझने के लिए अभी आपकी समझ बहुत छोटी है। उसके शब्द किसी तारीफ की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह लग रहे थे। और अब वक्त आ गया था कि पर्दा उठे उस भयानक सच से जो उस पुजारी के चोले के पीछे छिपा हुआ था। उसी रात राकेश को एक बहुत डरावना सपना आया। सपने में उसने एक अजीब सी मूर्ति देखी। जब अचानक उसकी नींद खुली तो उसने दूर खंडहरों में आग जलती हुई देखी। वो भागा भागा जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है, अघोरम एक गुप्त अनुष्ठान कर रहा था। और बस उसी रात उसी जगह पर अघोरम ने अपना वो राक्षसी सच उगल दिया। तो ये था मोलोक, एक प्राचीन शैतान जिसे कुछ पुरानी सभ्यताओं में बलि चढ़ाई जाती थी। सोचिए, एक ऐसी भयानक मूर्ति जिसका शरीर तो इंसान का, सिर भैंस जैसा और पेट में आग की धधकती हुई भट्ठी। अघोरम ने राकेश के सामने सब कबूल कर लिया। उसने कहा, ये मोलोक कोई देवता नहीं, शैतान है, और मैं उसी शैतान को पूजता हूं। ये सुनते ही राकेश के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। अघोरम का प्लान इतना शैतानी था कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, वो करता क्या था। स्टेप 1, वो खुद गांव में चुपके से सूखा और बीमारी फैलाता था। स्टेप 2, फिर वो इसका सारा दोष मोलोक के गुस्से पर डाल देता था। स्टेप 3, इसके बाद वो कहता था कि देवता को शांत करने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। और आखिर में स्टेप 4, वो उस बच्चे की आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए करता था। उसका लक्ष्य था अमर होना। तो अब सच सामने था, क्रूर, घिनौना और दिल दहला देने वाला। अब वक्त था उस ढोंगी भगवान और उसके पुजारी का सामना करने का। अगली सुबह राकेश गांव वालों को लेके सीधा उन खंडहरों में पहुंचा। उसने अघोरम पर चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को पुजारी कहते हो? अरे तुम तो कातिल हो। अपनी काली शक्तियों के लिए तुमने हमारे बच्चों को जला डाला। ये सब सुनकर गांव वाले एकदम सन्न रह गए। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और कांपती हुई आवाज में बोला, 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी ऐसे ही ले गया था, ये कहकर कि ये देवता की इच्छा है। बस ये सुनना था कि गांव वालों का सालों का अंधविश्वास और डर एक ही पल में धधकते हुए गुस्से में बदल गया। जिस आदमी को वो अपना रक्षक, अपना भगवान समझते थे, असल में वही वो राक्षस था जो सालों से उनका शिकार कर रहा था। भीड़ ने
एक ही सुर में अपना फैसला सुना दिया। इसका भी वही हश्र होगा, इसे उसी आग में फेंक दो जो इसने जलाई है। और उन्होंने अघोरम को पकड़कर उसी मोलोक की भट्टी में जिंदा फेंक दिया। तो ऐसा लगा कि बुराई का अंत हो गया है, कि अंधविश्वास की वो आग हमेशा के लिए बुझ गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो डरावना सपना खत्म हो गया था, या शायद नहीं। कई साल गुजर गए, गांव में सब ठीक था। फिर एक अमावस की काली रात में एक साया उन्हीं खंडरों में लौटता है और जमीन में दफन उस मूर्ति को बाहर निकालता है। वो कोई और नहीं, अघोरम का बेटा था। मूर्ति को छूकर वो धीरे से फुसफुसाया, पिताजी, आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। अंधेरे का वो चक्र शायद कभी टूटने के लिए बना ही नहीं था।